सिर्फ मेरा लुक ही चेंज नहीं हुआ है। डेक्स्टर लूमिस जो कि दोस्तों रूमर्ड है कि वाइट फैमिली का हिस्सा हो सकते हैं, वाइट सिक्स का हिस्सा हो सकते हैं, उनका लुक भी चेंज हो चुका है। बीते कल दोस्तों उन्हें देखा गया है परफॉर्मेंस सेंटर में, जहां अलीशा फॉक्स एंड गाइस साथ ही साथ हमारे मैडा उनके जीएम यानी कि निक कैल्डिस के साथ थे। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा दाढ़ी थी और पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। यहां दोस्तों अब चीजें और भी एक्सट्रीम होने वाली है, क्योंकि अंकल हाउडी डेक्स्टर लूमिस को अपनी गैंग में शामिल करने वाले हैं। और गाइस हो सकता है किंग ऑफ द रिंग के अंदर हम लोगों को अंकल हाउडी के फैक्शन यानी कि वाइट सिक्स का डेब्यू देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WIG। आज की दोस्तों बहुत ज्यादा धांसू रहने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, हम बात करेंगे लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की, एंड गाइस आपके फेवरेट सुपरस्टार्स की। तो अगर इन दोनों में से कोई एक फेवरेट आपका, डू लाइक डू सब्सक्राइब। यहां सबसे पहली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो इस बार की मंडे नाइट रॉ क्या वाकई में सक्सेसफुल थी? क्या वाकई में मंडे नाइट रॉ की रेटिंग लास्ट वीक से बेहतर आई है या फिर नहीं? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो रॉ इस बारी की काफी ठीक ठाक थी और गाइस इसकी रेटिंग बहुत अच्छी आई है, जहां दोस्तों इस वीक व्यूअरशिप मापी गई 1.73 मिलियन, जो कि दोस्तों लास्ट वीक की व्यूअरशिप से ज्यादा है। लास्ट वीक के 1.58 मिलियन थी। और यहां कहीं ना कहीं दोस्तों हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रिपल एच की एरा आगे बढ़ती जा रही है, मैचेस काफी सॉलिड हो रहे हैं और जो एंटरटेनमेंट बैकस्टेज सेगमेंट रहते थे ना, वो अब उतने ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं रह गए हैं। तो यहां दोस्तों रेसलिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है बजाय एंटरटेनमेंट के ट्रिपल एच में। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने WWE के ब्रांड न्यू गोल्डबर्ग यानी कि ब्रॉन ब्रेकर से। गोल्डबर्ग कह सकते हैं, रोमन रेंस कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर इस समय मचा रहे हैं और उनके स्पीयर दोस्तों काफी ज्यादा वायरल हुए हैं। जो 3 स्पीयर उन्होंने लगाए दोस्तों कल रॉ में, वो ट्विटर के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो चुके हैं और इस समय लोग कह रहे हैं कि ब्रेकर को एक सॉलिड स्टोरी लाइन दी जाए। तो यहां दोस्तों अपडेट आ चुकी है, जी हां, ट्रिपल एच ब्रॉन ब्रेकर को जल्द एक सॉलिड स्टोरी लाइन का पार्ट रखने वाले हैं। ये किसके खिलाफ होगी ये चीज तो पता नहीं लग पाई, लेकिन जल्द दोस्तों एक सॉलिड फीड उनकी बिगन होगी। और अभी कुछ समय के लिए दोस्तों वो तोड़म ताड़ी मचाने वाले हैं और जॉबर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले मंडे नाइट रॉ में। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक दोस्तों किसका वो शिकार बनाते हैं। रिकोशे को दोस्तों उन्होंने बिन बात के स्पीयर लगा दिया है और कहीं ना कहीं अब चीजें अच्छी जाने वाली है। रिकोशे भी काफी अच्छी रेसलर है और ब्रॉन ब्रेकर भी। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक से। तो गाइस इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। हमने कई बार डिस्कस किया है कि बैक स्टेज जाते हैं, कभी किसी की जेब में किसी का रुमाल, तो कभी कोई किसी की गाड़ी से निकल रहा है। यहां ये सारे आरोप दोस्तों डोमिनिक जानते हैं उन पर लग रहे हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों जब उन पर इस टॉपिक पे बात की जाती है तो डोमिनिक कहते हैं एवरीवन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि हर कोई जो रहता है वो इनोसेंट ही रहता है जब तक कि उसके खिलाफ जो आरोप है वो सच्चे साबित नहीं हो जाते। तो जैसे कोर्ट में कहते हैं ना, बस वैसा ही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ डोमिनिक ने। लेकिन हम जानते हैं इन दोनों के बीच दोस्तों कुछ ना कुछ चल रहा है, बैक स्टेज दोस्तों कुछ ना कुछ लिव कर रही है और ये चीज रिया रिप्ली को पता है और रिया रिप्ली चाहकर भी इस वक्त नहीं लौट सकती कॉज शी इज इंजर्ड। एंड अब देखेंगे आगे कंपनी में होता गया। लेकिन यहां गाइज लिव मॉर्गन एंड डॉम जो है कुछ ना कुछ बैक स्टेज दोस्तों पका रहे हैं, जो कि हमें आगे जाकर ही पता चल पाएगा एक्चुअल में क्या था। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो क्या रैंडी ऑर्टन वाकई में समर स्लैम में एक बड़ा मैच लड़ेंगे? वेल इस पर क्वेश्चन मार्क आन खड़ा हुआ है। रीजन है दोस्तों रैंडी ऑर्टन की बुकिंग। तो इस समय दोस्तों जैसी रैंडी ऑर्टन की बुकिंग है, आपको लग रहा है कि ऑर्टन काफी सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोस्तों गंतर फिनाले में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ठमा ठोंगा को हराकर रैंडी फिनाले में पहुंचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था अगर जे पहुंचते तो वहां से टामा पहुंचते। तो यहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन इवेंचुअली इस बारी के स्मैकडाउन में जीत जात कर दोस्तों पहुंच जाएंगे किंग ऑफ द रिंग के फिनाले में। और वहां दोस्तों कौन जीतेगा? ऑब्वियसली गंथर इस समय काफी तोड़म ताड़ी मचा रहे हैं और जब से उन्होंने आईसी चैंपियनशिप लूज की है
वो गाइस मैचेस जीते ही जा रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों फिर से रैंडी की हार होने वाली है, और इससे पहले लग रहा था कि मे बी वो कोडी को फेस करेंगे समर स्लैम में, लेकिन अब वो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है, क्योंकि लगातार इतनी हारने के बाद भला डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उन्हें कैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मौका देंगे। अब ये तो समय बताएगा दोस्तों ये चीज होती है या फिर नहीं, लेकिन रैंडी ऑर्टन के लिए काफी बुरा लग रहा है। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है डीमन किंग फिन बैलर से। तो क्या वाकई में डीमन आने वाला है? क्या वाकई में हम लोगों को उस बंदे के दर्शन होंगे जो कि हराने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसे सब लोग डीमन कहते हैं, जो कि लाल कलर का पेंट काले कलर के साथ करके आता है, और जिसे रोमन रेंस को हराने में भी कहीं ना कहीं एक चीट का सहारा लेना पड़ गया, एक कहीं ना कहीं दोस्तों सहयोग का सहारा लेना पड़ गया, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो गाइज फिन बैलर जो है वाकई में दोस्तों डीमन में बदल सकते हैं। इसका ईस्टर एग कल डब्ल्यू वालों ने गिरा दिया मंडे नाइट रॉ में, जहां आप लोगों ने देखा होगा कि बैक स्टेज सेगमेंट होता है जजमेंट डे का दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज जब सेगमेंट देखने को मिलता है, तो वहां पीछे अलमारी के साथ दोस्तों डीमन किंग के जैसा ग्राफिक देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों बेसिकली एक ब्रीफ केस था। ब्रीफ केस पर डीमन किंग अपने आप में काफी क्वेश्चन मार्क है, स्पेशली ब्रीफ केस पर, यानी कि मनी इन द बैंक काफी अहम प्रीमियम लाइव इवेंट रहने वाला है डीमन किंग की दृष्टि से देखूं तो। और गाइज हो सकता है वहां हम लोगों को डीमन किंग दिखाई भी दे जाए, काफी टाइम से हम लोगों ने नहीं देखा है, और खासकर जजमेंट डे के केस में हम लोगों ने नहीं देखा है। तो ये डीमन किंग अगर जजमेंट डे के केस में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें एक्सट्रीम हो सकती है। डेमन प्रीस्ट को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिन की उनके साथ आपस में आजकल नहीं बन रही है। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज आज की हमारी थर्ड लास्ट न्यूज भी है, वो जोड़ी हुई है दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो गाइस जॉन मॉक्सली ने हाल फिलहाल में अपने फैन से कहा है कि ट्विटर से दूर रहिए। तो मॉक्सली दोस्तों सोशल मीडिया पर वैसे बहुत कम एक्टिव रहते हैं। बीते हफ्ते दोस्तों उन्होंने इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया अपना, और कल दोस्तों उन्होंने AEW वालों को एक इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने ये चीज कही है कि वो हेट करते हैं ट्विटर से। यहां दोस्तों वो क्या बोलते हैं कि ट्विटर काफी बेकार प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसे जब भी खोलते हैं बस यही दिखता है कौन किसको क्या बोल रहा है, किसने किस पर क्या कहा है, कौन किसको क्या गाली दे रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने पूरा नेगेटिव बताया ट्विटर को, और इवन अपने फैन से अर्ज किया है कि थ्रो ट्विटर इन द गार्बेज, यानी कि उसे कूड़ेदान में डाल दो। तो यहाँ दोस्तों अगर आप डीन एम्ब्रोज पर कुछ लिख रहे हैं ट्विटर पर, तो एक चीज़ तो समझ लीजिए कि उनके तक बिल्कुल नहीं पहुंच रहा, क्योंकि वो ट्विटर यूज़ करना पसंद ही नहीं करते हैं। रही बात मॉक्सली की, तो यूट्यूब शायद से वो देखते होंगे, तो मॉक्सली जी आपको लौटना चाहिए उस कंपनी में जिस कंपनी ने आपको ऐसी बुलंदियों पे पहुंचा है कि आप दूसरी कंपनीज में जाकर ब्रूटल मैचेस दे पा रहे हैं, जिसका नाम है WWE। तो यहाँ दोस्तों हमने कह दिया है, अब आप जरूर कहिएगा। हम बात करेंगे आज की अपनी सेकंड लास्ट अपडेट की। सेकंड लास्ट अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जेकब फाटू से। जेकब फाटू ने दोस्तों हाल फिलहाल में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा खुश हो चुका हूं, और आप भी काफी ज्यादा खुश हो चुके होंगे। बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन गाइज मैंने तो कल देखा है। यहां दोस्तों जेकब फाटू से पूछा जाता है कि रोमन रेंस वर्सेस यू कौन जीतेगा, सीधा सीधा सवाल था। इस पर जेकब फाटू ने काफी मैच्योर आंसर दिया। यहां जेकब फाटू क्या कहते हैं, देखो मैं इस वक्त रेसल कर रहा हूं, रोमन रेंस काफी टाइम से रेसल कर रहा है, और एक रीजन है, अगर उसे हमारे फोर फादर्स चाचा जी और उनके पिताजी जो है वो आकर सम्मानित करते हैं और गले में माला पहनाते हैं, एक रीजन है कि हर कोई उसे एक्नॉलेज कर रहा है और हर किसी को उसके नाम से अब ख्याति भी मिल रही है। कितने लोग उसके नाम से खा रहे हैं, सोलोस के नाम से खा रहा है, ऊसोस को कहीं ना कहीं वैसी प्रसिद्धि मिली है ट्राइबल चीफ से जैसे कि पहले उन पर नहीं थी। साथ ही साथ अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं कंपनी में आता हूं और मेरा और उसका मैच होता है, तो अपन का कोई लेवल नहीं है। अगर ये रोमन रेंस है तो ये मैं हूं, तो मैं यहां हूं और रोमन रेंस यहां है। ऑफ कोर्स मैच होता है तो मेरे हिसाब से, यानी कि जेकब के अनुसार, हाँ रोमन रेंस ही जीतेंगे। यहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं रोमन रेंस की जितनी तारीफ की है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले जो रूमर्स थे कि हो सकता है कि जेकब फाटू ट्राइबल चीफ की ब्लड लाइन को ज्वाइन करे, वेल वो सच्चे साबित हो सकते हैं। वेल अब इस पर हम ज्यादा नहीं कहेंगे, तो समय बताएगा। हम बात करेंगे आज की अपनी मेन अपडेट की। वो मेन अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों
रोमन रेंस की जीत से, जो कि कोडी पर कहीं ना कहीं आ गई है। तो हाँ, इस साल दोस्तों कोडी ने रोमन रेंस को डिथ्रोन कर दिया। सब लोगों ने रेसलमेनिया देखी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस हार जाते हैं, कोडी जीत जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में दोस्तों कोडी ने कहीं ना कहीं अपनी हार स्वीकार कर ली। कल दोस्तों कोडी का एक इंटरव्यू हुआ था जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और एक सवाल हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन आज दोस्तों जो कोडी से सवाल था वो था दोस्तों, क्या आपको लगता है रोमन रेंस आपसे बढ़िया ड्रॉ है? क्या आप मानते हैं कि रोमन रेंस का होना कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों को फायदा पहुंचाता है? और इस पर दोस्तों कोडी रोड्स ने यस किया। कोडी रोड्स ने एडमिट किया कि वो रोमन रेंस के जैसा ड्रॉ नहीं है। रोमन रेंस उनसे ज्यादा बड़ा ड्रॉ था, उनसे ज्यादा फायदेमंद सुपरस्टार था कंपनी के लिए। तो वो कहते हैं ना कि हमारी हार के चर्चे तुम्हारी जीत से ज्यादा है बेटे। तो कुछ वही रोमन रेंस का हाल है। रोमन रेंस हारे तो है, लेकिन यहां कोडी ने स्वयं से स्वीकार लिया है कि रोमन रेंस उनसे ज्यादा बढ़िया ड्रॉ था, ज्यादा बड़ा ड्रॉ था कंपनी के लिए, और ज्यादा फायदा था उस वक्त। इस समय भी डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छा खासा कमा रही है, लेकिन रोमन रेंस के काल में वो नेक्स्ट लेवल था, लेवल अबव एवरीवन था। तो यहाँ दोस्तों चीजें स्पष्ट हो चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस कोडी फिर से होता है या फिर नहीं। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों वीडियो आज कितनी थी? जवाब जरूर दीजिएगा, होना चाहिए या फिर नहीं। आज तक इतना ही, धन्यवाद। शब्बा खैर।